शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब तुम्हारा मौजा करीब होगा तो ये खास इशारे जरूर जाहिर होंगे। अगर मायूस हो चुके हो तो ये वीडियो जरूर देखो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, जानते हो वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह ताला वक्त से पहले ही मुअज़्ज़ात के दर खोल देता है। अक्सर लोग इस बेयकीनी में होते हैं कि क्या अल्लाह ताला वाकई मौत से करता है, और अगर करता भी है तो हम ये कैसे जान सकते हैं। तो जान रखो वर्क मौज़ों का बादशाह है और वो अपने इरादों में बड़ा बाइख्तियार है। याद रखना मौजे भी होते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं और खामोशी के ख्वाब भी सच हो जाते हैं और बिल्कुल टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्का नहीं वो जान ले कि हम ही हैं जो उन्हें सामाने जीज़ पहुँचाते रहे हैं और उनके हाल से पूरी तरह बाखबर है, और तुम पर ये जायज नहीं कि तुम अपने रब की रहमत से मायूस हो जाओ। याद रखो जिंदगी की किताब में हर किस्म का सबक मौजूद होता है। किसी सफ़े पर बहुत खुशियां बिखरी होती हैं तो किसी सफर पर आंसू और दुख। अगर आज आपको किसी ऐसे सबक का सामना करना पड़ रहा है जहां आपके पास सिर्फ दुख है, तो यकीन रखना कि अगले सफात पर खुशियां हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतजिर है। इस दुख से इतना खुद को हल्का ना करो कि सफा पलटना ही भूल जाओ। तुम्हारा अल्लाह पर यकीन बड़े मौसर आता है। अल्लाह कभी को जीरो कंडीशन पर नहीं लाता, ये हमारे नुक्ते निगाह पर है, हम उन्हें देखते हैं या नहीं। याद रखो तुम्हारी किस्मत का लिखा खुद चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ से तुम सोचना खत्म कर देते हो। वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होती वो तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। पता है अल्लाह हर वक्त तुम्हारी निगहबानी कर रहा है। वो खुद कुरान में कहता है, कसम है आसमान और रात के नमूदार होने की, कोई चांद ऐसे नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। और अगर तुम ये समझते हो कि मौजे नहीं होते तो सुनो, मेरा रब तो खुद फरमाता है कि हम ही है जिसने जमीन को फर्श बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम किए और एक निहायत रोशन और गर्म चिराग पैदा किया और बादलों से लगातार बारिश बरसाई। तो जिस जात ने पूरी दुनिया तख्लीक कर दी उसके लिए तुम्हारी इन छोटी सी आरज़ुओं को पूरा करना क्या मुश्किल है। हाँ, बज़ाहिर तुम्हें चीजें कितनी ही नामुमकिन नजर आ रही हो, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो कि मौजे होते हैं इन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन के लवाही लेते हैं। और जानते हो पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल होता है। याद करो तवक्कल तो वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम को बुलवा देता है, जो शदीद तूफानों में कश्ती नौ पार लगवा देता है, जो पानी पर घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम अपने रब पर तवक्कल ना करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की पूरी कुदरत रखता है। जानते हो अल्लाह किन लोगों के लिए मौजात के दर खोल देता है। तो जान रखो अल्लाह को वो लोग बहुत महबूब होते हैं जो उसकी आजमाइशों को सब्र से गुजारते हैं और सब्र का दामन नहीं छोड़ते और ना ही अपने यकीन को कमजोर होने देते हैं और अपने वजूद की करचियों को समेट कर अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर तुम मायूस हो जाओगे तो अल्लाह के मौजात से भी दूर हो जाओगे। याद रखो सब्र करने वाले कभी मायूस नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को मौजों की बशारत सुनाई है। कुरान कहता है, ऐ नबी अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो। और जानते हो मौजे की एक निशानी तौबा भी है। याद रखो वो इंसान अल्लाह को बे इंतहा अजीज होता है जो तौबा का तलबगार रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई शख्स अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे और उसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह को वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। याद रखो जब तुम जमीन और आसमान के खालिक के आगे बेबस होकर नदामत के आंसू बहाते हो तो वो मेहरबान रब तुम्हारे बंद लबों की और गिरते आंसू की बोली पर कुर्बान हो जाता है। और फिर वो रहमान अपने कर्म से तुम्हारे लिए मौजों के ऐसे ऐसे दर खोलता है जो तुम्हें खुशियों का जहां और हैरतों का सारा सामान कदमों में ढेर करने का सबब बनता है। जानते हो अल्लाह के खौफ से गिरने वाले आंसू में इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। अगर तुम मौजों के राह हमवार करना चाहते हो तो अपने दुखों पर कभी गम ज़दा ना होना और अपने मकसद हयात को कभी ना भूलना, बल्कि अपने इरादों को मजबूत करके मेहनत और मुस्तकिल मजाजी से ऐसा मकाम हासिल करना कि लोग तुम जैसा बनने की आरजू करें। जानते हो जब अल्लाह किसी इंसान के लिए मौजा करना चाहता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है। ये खास निशानी है। तुम अपनी चाहते और अपनी मनपसंद चीजें अल्लाह के मनपसंद वक्त में मांगो। तहज्जुद के सदे की बहुत धीमी धीमी सिसकियां बारगाह इलाही में
کہرام مچا دیتی ہیں۔ جب تم اپنے رب کو خلوت کی تنہائیوں میں پکارتے ہو تو یقین رکھنا تمہاری یہ التجائیں اور آنسو دیکھ کر وہ قادر مطلق حیران کن معجزے تمہارا مقدر کر دے گا، کیونکہ جس چیز کی طلب تمہیں تہجد تک لے آتی ہے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا، وہ نماز پڑھ کر ہی رہتا ہے۔ تم نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، عنقریب وہ تم پر اپنی عطاؤں کی انتہا کرے گا، تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جو تمہیں چاہیے۔ عنقریب خوشیوں کی بہار تمہاری زندگی کے رنگوں سے بھرنے والی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔